सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और कुछ खास खबरें हैं जिससे आपको फायदा होने वाला है। तो जानेंगे इस वीडियो में पेंशन योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि और फ्री राशन को लेकर भी एक नया अपडेट है। वहीं पर बिगड़ सकता है आम लोगों का बजट क्योंकि गेहूं के दाम महंगे हो जाएंगे। कितना महंगा होगा ये भी जानेंगे। तो ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हुए हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर ले सबसे पहले फ्री राशन की। तो राशन वितरण की डेट जो है वो 19 दिसंबर तक बढ़ गई है। यानी जो अक्टूबर के पहले चरण का राशन है सीएम योगी वाला, वो अब आपको 19 दिसंबर तक मिलेगा। आपको बता दें 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सरकार ने डेट निर्धारित किया था। हालांकि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पे राशन वितरण नहीं शुरू होने के कारण इसे 4 दिन तक और बढ़ा दिया गया है। यानी राशन वितरण की जो डेट है वो 19 दिसंबर तक रहेगी। आपको अक्टूबर के पहले चरण का राशन 19 दिसंबर तक मिलेगा। उसके बाद 22 दिसंबर से अब राशन वितरण केंद्र सरकार का शुरू हो सकता है। अक्टूबर के दूसरे चरण का राशन केंद्र सरकार का होगा, जिसमें आपको फ्री चावल 35 किलो तक मिलेगा। आपको बता दें केंद्र सरकार का राशन सिर्फ 8 से 9 दिनों तक मिलेगा और नए साल पर आपको कई सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। सरकार इसी दिसंबर महीने में ऐलान कर सकती है जिसमें आपको 3 महीने और फ्री राशन वितरण किया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें 1 साल से राशन नहीं लेने वालों का कटेगा नाम। घर घर जाकर भौतिक सत्यापन का निर्देश जारी किया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो राशन लेने नहीं जाते। आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बीते साल सितंबर 2021 से अक्टूबर 2022 के बीच जो लोग राशन नहीं लेने आ रहे हैं उनके घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आपको बता दें इससे पहले 5 से 6 महीने तक के लिए भी क्राइटेरिया जारी किया गया था, जिसमें लोग 5 से 6 महीने तक अगर राशन नहीं लिए हैं तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जा रहा था। तो राजधानी में बीते 1 साल से राशन कार्ड होने के बाद भी राशन नहीं ले जाने वाले लोगों की जांच होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपने सभी जिला सर्कल अधिकारियों को निर्देश जारी कर ऐसे लोगों के घर पर जाकर भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट भेजने की निर्देश दिया है। यानी आने वाले समय में इसी दिसंबर महीने में 2 लाख से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड रद्द होगा। तो जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है क्योंकि बेहद सस्ता हुआ है एलपीजी सिलेंडर। धड़ाम से गिरे हैं इसके दाम। देखिए अपने राज्य की नई कीमतें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइस का आज का भाव आपको बता दें तो महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन आम आदमी इससे परेशान भी है। ऐसे में महंगाई लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है। लेकिन आपको बता दें गैस सिलेंडर के दाम काफी सस्ते हुए हैं। देश की तेल कंपनियों ने ग्राहकों को देखते हुए एलपीजी गैस की कीमतों में भारी कटौती की है। आइए आपको दिखाते हैं कितने दाम कम हुए हैं। जानकारी के अनुसार कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 275 रुपए तक सस्ता हो गया है। वैसे पिछले 4 महीनों के बाद एलपीजी सिलेंडर के दाम में कमी आई है। इससे कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के ग्राहकों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें इंडियन का 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए की कटौती की गई है। वहीं कोलकाता में 113 रुपए, मुंबई में 115 रुपए और चेन्नई में 116 रुपए की कटौती की गई है। अब अगर कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर लेने आप जाते हैं तो आपको 7वें महीने में कटौती देखने को मिल रही है। इससे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में काफी बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1859 रुपए के बजाय अब 1744 रुपए में मिलेगा। वही बात कर ले पीएम किसान योजना की, तो कुछ दिनों में किसानों के खाते में आने वाली है 13वीं किस्त 2000 रुपए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दिसंबर महीने के आखिरी दिनों में यानी आखिरी सप्ताह में 13वीं किस्त सरकार किसानों के खाते में डाल सकती है। आपको बता दें आधिकारिक घोषणा भी आना बाकी है, लेकिन 13वीं किस्त के पैसे उन्हीं के खाते में आएंगे जिन्होंने ई-केवाईसी करा ली है, जिनके भू-लेख का सत्यापन हो गया है। 12वीं किस्त भी लगभग 4.5 करोड़ किसानों को नहीं मिली है। ऐसे में उन्होंने ई-केवाईसी करा ली है या भू-लेख सत्यापन हो गया है तो उनकी भी किस्त एक साथ आएगी। यानी आने वाले इस दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह या जनवरी की पहली तारीख तक आपको 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा एक साथ मिल सकता है। हालांकि जिनका पैसा 12वीं किस्त का आ चुका है उनको 13वीं किस्त का पैसा मिलेगा। यानी 4000 से लेकर 2000 रुपए तक किसानों के खाते में इस बार नए साल तक आपको मिलेंगे। वहीं पर दोस्तों बिगड़ सकता है आम लोगों का बजट क्योंकि गेहूं के दाम लगातार महंगे होते जा रहे हैं। 2000 रुपए का इजाफा हो सकता है। आपको बता दें सरकार भी वैसे फ्री राशन में अब गेहूं की कटौती कर रही है। यानी आने वाले समय में आपको केवल चावल मिलेगा क्योंकि गेहूं की पैदावारी कम है। और इस बीच मई में निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी स्थानीय गेहूं की कीमतें लगभग 28% का उछाल देखने को मिला है। मंगलवार को गेहूं का दाम 26,785 रुपए प्रति टन था। नए सीजन में गेहूं का उत्पादन सामान्य स्तर पर बढ़ जाएगा, लेकिन अप्रैल में नए सीजन की आपूर्ति में तेजी आने तक कीमतें ऊंची रहेंगी। नए साल में आम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं आने वाली क्योंकि देश के लोगों का बजट जनवरी के महीने में बिगड़ सकता है। इसका कारण यह है कि गेहूं के दाम जो जनवरी के महीने में लगभग 2000 रुपए प्रति टन बढ़ सकता है। यानी जो 26,785 रुपए प्रति टन है वो 28,000 रुपए समथिंग होने वाला है। अच्छा, इसके साथ ही जागरण का प्रभाव आप देख लीजिए क्योंकि शहर में बसे अवैध बस्तियों को लेकर सीएम ने अफसरों की लगाई क्लास। जारी किए गए हैं ये दिशा निर्देश। प्रदेश में अवैध झुग्गी झोपड़ियों का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे बसाने में कुछ अफसरों की भी मिली भगत है। ऐसे में दैनिक जागरण ने इस मामले में एक रिपोर्ट कर भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोली, जिसका जिक्र करते हुए सीएम योगी ने एक्शन लिया है।
यानी आने वाले समय में जो झुग्गी झोपड़ियां दिख रही हैं उसको भी समाप्त किया जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बसी इन अवैध बस्तियों को हटाने में निर्देश दिया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि सरकारी जमीनों से कब्जा हटाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि कोई खुले में सड़क पर न रहे। अच्छा, वहीं पर खटारा सरकार की खटारा बस अखिलेश यादव ने शेयर की यूपी रोडवेज की तस्वीर, अब सोशल मीडिया पर हो रहे हैं ट्रोल। दरअसल अखिलेश यादव ने सोमवार को यूपीएसआरटीसी की एक खटारा बस की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, खटारा सरकार की खटारा बस। तो आपको बता दें तस्वीर में दिख रहा है कि बस सड़क पर दौड़ रही है और उसके पीछे का हिस्सा गायब होने के चलते बस के अंदर लगी सीटें दिखाई दे रही है। वहीं पर इस ट्वीट पर यूपीएसआरटीसी ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए लिखा कि मार्ग पर फोटो खींचकर ट्वीट कर दिया गया कि वाहन यात्रियों को लेकर संचालित हो रही है, जबकि वाहन में कोई यात्री नहीं था एवं वाहन मरम्मत हेतु भेजी गई थी। फोटो लेकर ट्वीट करके विभाग के प्रति गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को टिकट वितरण में वरीयता देगी कांग्रेस। जी हां, यूपी के निकाय चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को टिकट देगी। पार्टी की कोशिश प्रदेश के हर जिले में पहुंचने की है, इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई है। दोस्तों वहीं पर यूपी निकाय चुनाव की तारीखों पर 20 दिसंबर तक रोक लगी है। हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार से मांगा जवाब। यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर तक इसकी डेट बढ़ा दी है। सरकार की मांग पर रोक एक दिन के लिए बढ़ी है। बुधवार को यह रोक 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है। वही दोस्तों बैंकॉक की तर्ज पर यूपी में चलेंगे लग्जरी क्रूज, 5 स्टार रेस्टोरेंट के साथ होगा बार। जी आपको बता दें, बैंकॉक की तर्ज पर यूपी में लग्जरी क्रूज का आनंद जल्द मिलने वाला है। गोरखपुर के रामगढ़ झील में 5 मंजिला क्रूज अप्रैल से चलने लगेगा। बुधवार को संबंधित फर्म के प्रतिनिधियों ने पूजन समारोह किया है। इसके साथ ही देश भर में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते यूपी में है, घातक होने का खतरा है। देश में सबसे अधिक आवारा कुत्ते यूपी में है। नगर विकास विभाग का मानना है कि मानक अधिक कुत्ते होने की स्थिति में इनके घातक होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ इनकी संख्या 20,59,000 से ज्यादा है, जबकि घरेलू कुत्तों की संख्या 42 लाख से ज्यादा है। वहीं पर दोस्तों 5000 सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित होगा यूपी के 16 शहर, इस तरह की जा रही है मॉनिटरिंग। यूपी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के 16 शहरों में 5000 कैमरे लगाए गए हैं। इस योजना को सरकार के अलावा निजी संस्थानों की मदद से भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल हर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ट्रैफिक से जोड़ने और शहरों को सेफ सिटी बनाने की योजना पर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे शहर अब स्मार्ट के साथ साथ सेफ भी होंगे। कोई अपराधी अगर एक चौराहे पर घटना को अंजाम देगा तो दूसरे चौराहे पर पुलिस उसको ढेर कर देगी। वही दोस्तों हेड कांस्टेबल बनेंगे 21,000 से ज्यादा सिपाही, प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हुई है। यूपी के 21,000 से ज्यादा हेड कांस्टेबल सिपाही के पद पर प्रमोट होंगे। इस संबंध में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डीजीपी के अनुमोदन के बाद संबंधित सूची जिलों को भेजी जाएगी। वहीं पर बिहार यूपी में शीतलहर ने दी है दस्तक, दिल्ली में भी पड़ेगा कड़ाके की ठंड। जानिए आज के मौसम का हाल। देश की राजधानी दिल्ली में पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण आने वाली दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान किया गया है। देश के मैदानी इलाकों में अब शीतलहर ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हुए दिखे। वहीं सुल्तानपुर से भी एक बड़ी खबर है, जिसमें सराफा व्यापारी से लूट लिया गया। उसके जेवरात से भरा बैग बदमाशों ने लूटा। बैग में 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना था। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर सराफा व्यापारी के आभूषण से भरा बैग व नगदी लूट लिया है। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं। घटना बल्दी राय थाना क्षेत्र के पारा बाजार की है। सूचना पर सीओ बल्दी राय मौके पर पहुंचे और व्यापारी से पूछताछ की है। एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध लग रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छा, इसके साथ ही यूपी का न्यूनतम तापमान पहुंचा 6.6 डिग्री। अगले 24 घंटे में कोहरे की चादर से ढकना शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठिठुरन वाली ठंडी का असर शुरू हुआ है। इस बार दिसंबर का मिजाज अजीब सा बना हुआ है। बीते 2 रात से ठंडी पूरे तरीके से गायब है, बल्कि गर्मी के दिनों जैसा एहसास हो रहा था। फिलहाल बीते गुरुवार को ठंड ने करवट बदली है। यूपी में पारा बीते 3 दिनों में 4 डिग्री गिरकर लगभग 6 डिग्री के सेल्सियस पे रिकॉर्ड किया गया है। बीती रात मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यूपी में दिन का तापमान 29 डिग्री और दिन के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई। आप यहाँ पे यूपी के सबसे ज्यादा न्यूनतम टेम्परेचर वाले शहर देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सुल्तानपुर, गोरखपुर और लखनऊ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस की। तो जी हां, चांदी 68,000 रुपए पहुंचा है। तो कैरेट के हिसाब से सोने चांदी की कीमत भी आप जान लीजिए, 54,000 के पार निकल गया है सोना। आज यानी शुक्रवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 15 से 16 दिसंबर को सराफा बाजार में 432 रुपए सोना महंगा हुआ है। अब 54,462 रुपए पहुंच गया है। आप यहाँ कैरेट के हिसाब से सोने का भाव देख सकते हैं। वहीं पर चांदी 68,000 के पार पहुंची है। अगर चांदी की बात करें तो 68,000 रुपए पहुंच गया है। सराफा बाजार में 815 रुपए चांदी महंगी हुई है।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।